18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। खबर समस्तीपुर से, जहां पर छापेमारी करने के लिए गई उत्पाद विभाग की पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। ये मामला छतौना गांव का है, जहां पर उत्पाद और मद्य निषेध विभाग की टीम पर हमला हुआ है। जानकारी के मुताबिक वहां मौजूद लोग और पुलिस आपस में भिड़ गए और फिर मारपीट होने लगी। आसपास के ग्रामीणों ने भी इस दौरान पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में 2 महिला समेत 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक इस दौरान गांव वालों ने 2 पुलिसकर्मी को बंधक भी बनाया, जिसके बाद मुफस्सिल थाना और उत्पाद विभाग की टीम दल बल के साथ मौके पर पहुंची और पुलिसकर्मियों को मुक्त कराया। फिलहाल सभी जख्मी पुलिसकर्मियों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर सीतामढ़ी से, जहां से ट्रैफिक पुलिस का वसूली करते हुए एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में पुलिसकर्मी बाइक चालक से पॉल्यूशन फेल होने के नाम पर 10,000 का फाइन मांग रहे हैं और इतना ही नहीं, युवक के पुलिस से बहस करने के लिए भी 15,000 फाइन की मांग की है, जिसके बाद मोलभाव करते हुए मामला 2,000 रुपए में सेटल हुआ। वायरल वीडियो कारगिल चौक की बताई जा रही है। क्या कीजिएगा, बोलो जल्दी गलबात करो, पसंद मत पूछ लो। फेल है, पोल्यूशन फेल है तो आप पोल्यूशन का चार्ज काटिए, फाइन काटिए। और इतने हजारों गाड़ियां अभी हमारे सामने से गुजर रही है। कई आदमी को आप चेक किए हैं तो नहीं। तो आपसे कितना पैसा मांगा गया है? मेरे साथ 11,000 पहले मांगा जी। हम कहे कि इतना पैसा मेरे पास नहीं है, तो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं जी। तो जब पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, आपके पास 11,000 रुपया नहीं है, अब आप बहस कर रहे हैं तो हम 15,000 रुपया लेंगे। तो हम सोचे कि भाई अब इनका वीडियो बनाना जरूरी है जी। हम वीडियो बनाना शुरू कर दिए। फिर कहते हैं कि जाइए वहाँ बात कीजिए। एक लंबे लंबे पदाधिकारी थे, और कौन थे वो हमको पता नहीं, लेकिन चेहरा से हम जान रहे हैं, जिनका मेरे वीडियो में है जी। तो वो कह रहे हैं कि आप 11,000 रुपया साहब बोले हैं तो 11,000 रुपया कम से कम दीजिए, नहीं तो 15,000 रुपया आपको लगेगा, बहस का चार्ज अलग से लगेगा। बोले भाई हकीकत में इसमें बहस करने की क्या जरूरत है, और जब हम सही है तो फिर आप ज्यादा चार्ज क्यों लीजिएगा। आपका पोल्यूशन मेरा अगर नहीं है तो उसका फाइन काटिए, हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं 11,000 रुपया ही दीजिए, आप बहस किए हैं तो 15,000 रुपया अलग से लेंगे, तो ये तो गलत बात है। इसका स्टाफ था जिसे यातायात थाना के टीम द्वारा कारगिल चौक पे रोका गया था। वो विदाउट हेलमेट थे। जब उनका पेपर चेक किया गया तो उनका पॉल्यूशन फेल था। इस पे उन्हें चालान का अमाउंट बताया गया। इस पर वो मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देने लगे और बोले कि मुझे जाना बहुत ज़रूरी है। इस पर उन्हें छोड़ दिया गया, उन्हें जाने दिया गया। बाद में एक वीडियो वायरल किया गया जिसमें कुछ संदेहास्पद बातों का जिक्र किया गया है तथा कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी का कुछ मीडिया बंधुओं द्वारा हवाला दिया जा रहा है। इस पर हम और अधिक साक्ष्य एकत्रित करके इसके निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और तत्काल प्रभाव से तथा कथित एसआई अजीत कुमार को वाहन जांच कार्यों से मुक्त करते हुए उन्हें गौशाला तथा जानकी स्थान में ट्रैफिक मैनेजमेंट के कार्यों में लगाया गया है। खबर बगहा से है, जहां पर झाड़ फूक के नाम पर धर्म परिवर्तन का आरोप लगा करके लोगों ने जमकर के बवाल काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को भगाकर मामला शांत करवाया, लेकिन जिस तरह से लोग आपस में एक दूसरे से उलझते हुए नजर आए, उसने सिस्टम पर सवाल खड़े किए। दरअसल दवा इलाज के नाम पर लालच देकर के धर्मांतरण का आरोप है। बताया जा रहा है कि चौरसिया गली में कैंप लगाकर भोले भाले गरीब लोगों का इलाज किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए हंगामा किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है। नहीं हो रहा है। जो इसमें जितने परेशानी से ग्रसित है, बाबू उठे खड़ा होना। जितने लोग बीमारी से ग्रसित है, जो हर जगह देवता देवी मंदिर में गया, माथा पटक थक गया, डॉक्टर के यहाँ चले गए, पैसा खत्म हो गया, जमीन जायदाद बेच दिए, वो लोग आए हैं उनको। मलकोली वार्ड संख्या 2 में ये चौरसिया गली के पास जो रास्ता आता है, ये रतनपुरवा से कुछ ईसाई मिशनरी वाले आते हैं और ये सभी धर्मों के साथ छेड़खानी इनका शुरू से रहा है। चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, पंडित जी हों, चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों या शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हों, इन सभी के साथ साथ हमारे मुसलमान भाइयों को भी बीमारी हो जा रहा है झाड़ फूँक के नाम पर। इन लोगों ने काफ़ी तरह से लालच दे करके और लोगों के खिलाफ खड़ा करते हैं और धर्म परिवर्तन का काम कराते हैं।
खबर बेतिया से है, जहां पर पश्चिम चंपारण में टी शर्ट पहनकर के स्कूल पहुंचने वाले 2 शिक्षकों पर गाज गिरी है। शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन हाजिरी के दौरान इन्हें दोषी पाते हुए 46 शिक्षकों की सूची में शामिल किया है। पश्चिम चंपारण के 46 शिक्षकों से विभाग में स्पष्टीकरण का जवाब 2 दिनों के भीतर देने के लिए कहा गया है। टी शर्ट पहनकर स्कूल आने वाले जिन 2 शिक्षकों पर कार्रवाई हुई है, उनमें मैनाटांड़ प्रखंड के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डमरापुर के शिक्षक चंदन कुमार और पवित्र प्रमाणिक है। आपको बता दें, 19 सितंबर को ये दोनों शिक्षक टी शर्ट में स्कूल पहुंचे, अपनी हाजिरी बनाई और ई शिक्षा कोष ऐप पर उपस्थिति मार्क नहीं करने अथवा मार्क की गई उपस्थिति संदेहास्पद प्रतीत होने के बाद पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने यह कार्रवाई की है। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। खबर है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी कि CDSCO ने 53 दवाओं को क्वालिटी टेस्ट में फेल किया है। क्या दवाओं के नाम पर जहर बेचा जा रहा है? क्या जीवन रक्षक दवाएं मौत की वजह बन सकती हैं? क्या मुनाफाखोरी में आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हुआ है? CDSCO यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की जांच रिपोर्ट ने ऐसे ही सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये सवाल इसलिए उठे हैं क्योंकि आम बीमारियों में खाई जाने वाली 1-2 नहीं बल्कि कई दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। यानी जिन दवाओं को आप कई बार बिना डॉक्टर की सलाह के ले लेते हैं, वो आपकी जान के दुश्मन साबित हो सकती हैं। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO की जांच रिपोर्ट में कुल 53 दवाएं ऐसी हैं जो क्वालिटी टेस्ट में फेल साबित हुई हैं। इन दवाओं में आमतौर पर बुखार में ली जाने वाली पैरासिटामोल जैसी दवाएं भी शामिल हैं। ये ऐसी दवाएं हैं जिन्हें आप BP, डायबिटीज और विटामिन के लिए लेते हैं। साथ ही दर्द दूर करने वाली दवाओं में डिक्लोफेनेक भी शामिल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इन दवाओं को देश की नामी गिरामी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां बनाती हैं और अब इन सभी दवाओं को सेहत के लिए खतरनाक बताया गया है। जिन दवाओं को टेस्ट में परखा गया है उनमें पैरासिटामोल 500 mg, ग्लाइमेपिराइड, टेल्मा H 40 mg, पैन D, क्लेवम 625, सेपोडेम XP50 ड्राई सस्पेंशन और डेफकार्ड 6 जैसी दवाओं को मानक के मुताबिक नहीं पाया गया है। यानी इन दवाओं का सेवन घातक बीमारियों को न्योता दे सकता है। हालांकि दवा कंपनियों का दावा है कि चिन्हित बैच की दवाएं नकली हैं। यही वजह है कि बड़े स्तर पर इन दवाओं की जांच शुरू कर दी गई है और ये भी पता लगाया जा रहा है कि क्या वाकई में इन दवाओं की नकल के नाम पर नकली दवाओं को बाजार में उतारा गया है, क्योंकि सवाल सीधे सीधे लोगों की सेहत से जुड़ा है। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से 6 किलो से अधिक चरस बरामद किया है। बरामद चरस की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। रेल पुलिस उपाधीक्षक उमेश कुमार ने यह बताया कि अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के तस्कर भारी मात्रा में मादक पदार्थ ले जाया जाने वाला है और इस सूचना पर रेल पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरपुर के विनय तिवारी ने एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया और स्थानीय रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सघन जांच अभियान शुरू की। जांच के दौरान पुलिस टीम को देख करके 2 संदिग्ध लोग भागना चाहे, पर पुलिस टीम ने उनको खदेड़ा और दोनों को पकड़ा, जिसके बैग से चरस बरामद किया गया, जिसमें 6 किलो 110 ग्राम चरस पाया गया। सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अंतर्राज्यीय तस्कर सबली रेलवे स्टेशन से मादक पदार्थ की तस्करी सप्तक्रांति एक्सप्रेस से करते हुए दिल्ली ले जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही रेल पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर द्वारा एक SIT टीम का गठन किया गया। SIT टीम द्वारा प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में 2 व्यक्ति
पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किए। दोनों व्यक्तियों को साथ के पुलिस बल के सहयोग द्वारा उनको दौड़ाकर पकड़ लिया गया। खबर कटिहार से, जहां पर बाढ़ के वापस आने जैसे हालात को लेकर के लोग परेशान हैं। मनिहारी अनुमंडल के कई इलाके पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। वहीं प्रशासन की ओर से व्यवस्था नहीं मिलने पर लोगों में काफी नाराजगी भी है। लोगों ने चेतावनी दी है, कहा है अगर जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त नहीं की गई तो वो लोग मजबूरन प्रदर्शन करेंगे। दिखाया जा रहा है कि हर क्षेत्र बाढ़ से डूबा हुआ है। हर लोग त्राहिमाम हैं। जिसके घर में पानी है वो जो है चौकी के ऊपर नहीं तो छत के ऊपर जा करके है। ना ही उनके द्वारा जो है सरकारी जो है सामूहिक किचन की व्यवस्था की गई है, ना ही पॉलिथीन दिया गया है, ना ही उनके पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था की गई है, ना ही मेडिकल कैंप लगाया गया है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर घटने के बावजूद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के लोग परेशान हैं। इस बीच कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने नाथनगर प्रखंड के चंपा नाला इलाके के कई मोहल्लों का हाल जाना। और पानी बहुत ही विषम परिस्थिति में लोग रह रहे हैं। पानी तो थोड़ा घटा है, लेकिन अभी भी लूम के अंदर पानी है। कोई सरकार, कोई प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। लूम बंद है। लूम, जो भी लूम चलाते हैं उनका व्यवसाय 10 दिन से बंद है। उनको मैं चाहता हूं कि नगर निगम सर्वे करे इसको पूरा, और जिसको भी जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करे, और पानी जिसके लूम के अंदर घुसा हुआ है उसको निकालने की व्यवस्था करे। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का असर सिवान में देखने को मिल रहा है। सिवान में मौसम का मिजाज बदल गया है। झमाझम बारिश से जहां तापमान में कमी आई है, लोग कई दिनों से भीषण गर्मी से परेशान थे, ऐसे में उन्हें राहत मिली है। टेरी घाट से मौसम को लेकर के ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। सिवान में आज मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह से हो रहे रुक रुक कर बारिश से मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं टेम्परेचर में कमी आई है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं टेरी घाट की है, जहां अचानक मौसम बदलने से तेज हवा के साथ बारिश हो रही है, तो वहीं आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं। विगत कई दिनों से सिवान के लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे। ऐसे में आज अचानक मौसम का मिजाज बदला है और तेज हवाओं के साथ आसमान में काले काले बादल के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में जहां लोग परेशान थे, तो बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वज्रपात के साथ कई जगह भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट किया। ऐसे में अब सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। मुंगेर में डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में डेंगू के 5 नए मरीज मिले हैं और इसी के साथ अब तक मरीजों की कुल संख्या 27 हो गई है। इसके अलावा 60 से 70 संभावित मरीजों का इलाज भी सदर अस्पताल में किया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। मुंगेर में प्रतिदिन डेंगू के मरीज भर्ती हो रहे हैं। आज की तारीख में 13 मरीजों का इलाज चल रहा है हमारे सदर अस्पताल में, जिसमें कुछ पेशेंट एलाइजा पॉजिटिव भी हैं। हर दिन एलाइजा की जांच हो रही है, उसमें 2 से 3 एलाइजा पॉजिटिव केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब की खेप आना बंद नहीं हो रहा है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र के अंबारा के पास की है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को शक के आधार पर जब्त किया, तो उत्पाद विभाग की टीम दंग रह गई। ट्रक के ऊपर तिरपाल से ढाला को ढक करके उसके अंदर बने हुए तहखाना में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। ट्रक में बने तहखाने से 185 कार्टन शराब बरामद किया गया। बरामद शराब की खेप पंजाब निर्मित है और छापेमारी की भनक मिलते ही ट्रक का ड्राइवर फरार हो गया है। देर रात कल सरैया थाना अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में यूपी नंबर वाहन से विदेशी शराब 185 कार्टन बरामद हुआ है। इसी कारोबारी की भी गिरफ्तारी हुई है? इसमें अभी तो किसी कारोबारी की गिरफ्तारी ऑन द स्पॉट नहीं हो पाया है। खबर भागलपुर से है, जहां पर खरीक प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव कुमार का बाढ़ पीड़ितों से पंखा झिलवाने का मामला सामने आया। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की। इस मामले पर बीजेपी के बेपुर विधायक शैलेंद्र ने अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि वो जाम तोड़वाकर काफी दूर तक पैदल गए, कहीं वो गर्मी के कारण गिर जाते, इसीलिए ग्रामीण ने उन्हें मानवता के आधार पर पंखा झेल दिया। उसको लगा कि नहीं, हम वीडियो साहब जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं, फिर उनको पैदल चलवा दिया। तो गर्मी इतनी तेज थी, फिर उतना 8 किलोमीटर पैदल चल के आना और फिर पैदल चल के जाना,
किसी आम लोगों को दया आ गई और वो जो परेशान थे, लगता था कि वो गिर जाएंगे, तो उनका एक पंखा चला दिया। ये कौन सा गुनाह किया? बड़ी खबर बेतिया से है, जहां पर गौनाहा में एक चौकीदार की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद चौकीदार प्रभु राम के शव को गन्ने के खेत में हत्यारे ने दफना दिया। गौनाहा थाना क्षेत्र के मंडिया गांव की घटना बताई गई है। चौकीदार प्रभु राम मटियरिया थाना में कार्यरत था। हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी वीरेंद्र उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। वीरेंद्र उरांव ने हत्या कबूल करते हुए शव वाले स्थान को भी पुलिस को दिखाया। वीरेंद्र के मुताबिक उसने अनजाने में बीते 22 सितंबर को ही चौकीदार की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने 1 किलोमीटर तक शव को खींच करके ले गया। घटनास्थल पर पहुंचकर एफएसएल की टीम के साथ पुलिस तफ्तीश में जुटी है। पूरे हत्याकांड का खुलासा आरोपी वीरेंद्र की जुबानी ही सुनिए। आदमी पर लग गया। कहाँ लगा? इसके माथा पर? नहीं, माथा पर नहीं, पाछे से लगा हुआ है। पाछे से गांठ दिए? जी, सरिया से गांठ दिए? सरिया से, जैसे कि अनहारा था, अनहारा में हमको दिखाई नहीं दिया। अच्छा। जी, क्या चीज जानवर है, हल्ला हुआ है जंगली जानवर का बहुत ज्यादा है। बस हम अनहारा में चला दिया, बस लग गया। बस बोलने लगा तो मैंने सोचा कि जी आई तो आदमी है। बस गया तो क्या बोलने लगा? तो वही बोल रहा है, अब मैंने सांस मन चल रहा था उसका। अच्छा। तो मैंने सोचा कि जो अब तो मरिए जाएगा, अकेले क्या करूँगा मैं। तो फिर क्या हुआ? तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको घर पर से हटा देंगे। हाँ, तो घर पर से उसको लेकर इधर आकर कर। काफी घटना है ये, लोग आज 5 दिन हो गया। खबर कटिहार से, जहां पर एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक युवक पूरे परिवार के साथ में दिल्ली में रहता था, लेकिन 2 महीने से अकेले कटिहार के आबादपुर में अपने पुश्तैनी घर में रह रहा था। इसी बीच 24 सितंबर को युवक का शव बरामद हुआ, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली में पूरे परिवार के बीच कोहराम मच गया। मामले की छानबीन करने में प्रेम प्रसंग की बात सामने आई। जानकारी के मुताबिक मृतक पड़ोस की लड़की से प्रेम करता था, जिसको लेकर कुछ दिनों पहले नोकझोंक चल रही थी। 23 सितंबर की शाम लड़की के परिजनों ने युवक की पिटाई भी की थी। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कल सुबह से 24 तारीख को 24 तारीख को शाम को 6:30 या 6:45 बजे वो लोग आपस में लड़ाई किए थे। अच्छा, लड़का लड़की? लड़का जो उसका दुकान में गए थे, वो दुकानदार है। हाँ, उसका लड़की दुकान बेच रहा था। वहाँ हमारा लड़का गया था, इसको पकड़ के पिताजी उसका और उसका लड़की दोनों मिलके उसको बहुत मार। क्या पब्लिक देखा है सर? क्या आपका लड़का वो लड़की प्यार करते थे क्या आपस में? शायद पहले से था। अच्छा, पहले से एक बार वो भी मुझे टोका था। अच्छा। शराब माफिया जाहिद का उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। शराब तस्करी का विरोध करने पर माफियाओं ने 2 आरपीएफ जवान की हत्या कर ट्रेन से बाहर फेंक दिया था, लेकिन 1.5 महीने बाद आरा में जवान के परिवार की कोई सुध नहीं ले रहा है। पूरा परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। आरा के सोनघटा के रहने वाली रेलवे सुरक्षा बल के जवान प्रमोद सिंह की विधवा पत्नी सीमा देवी की आंखों के आंसू सूख चुके हैं और अब उनका पूरा परिवार जिल्लत भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। आरपीएफ जवान की पत्नी ने इंसाफ की मांग की है। पत्नी सीमा कुमारी ने कहा है कि वो सीएम योगी से मिलना चाहती हैं। उन्होंने कहा है सभी आरोपियों का एनकाउंटर होना चाहिए, सबको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पति बोल के गए थे कि हमको मोकामा जाना है ड्यूटी के लिए, वहीं से फिर जाना है हमको दिल्ली। इसी के लिए वो ट्रेन में गए थे ड्यूटी के लिए। वहाँ पे पता नहीं कहाँ से दारू शराब वाला माफिया लोग आ गया और मेरे पति के साथ ऐसा कर दिया लोग। हम योगी जी से खुश हैं, मैं उनसे हम आग्रह कर रहे हैं कि जैसा सब किया है सबके साथ ऐसा होना चाहिए, वो सबका इनकाउंटर होना चाहिए, सबको और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।